साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की विशेष रिपोर्ट देश के विभिन्न प्रांतों में काम करने वाले साक्षरता कर्मियों की पीड़ा पर हम आप तक पहुंचाएंगे। किस तरह से लगातार 5 वर्षों से ये लोग परेशान हैं। इनकी बकाया मानदेय और संविदा बहाली दोनों तमाम राज्यों में नहीं मिल पाई है, जिसको लेकर लगातार ये लोग संघर्ष के राह पे हैं। जिस तरह से इस समय लोकसभा चुनाव पूरे देश में प्रभावी है। प्रथम चरण का नामांकन कार्य पूर्ण हो चुका है, दूसरे चरण का नामांकन किया जा रहा है। लगातार भारतवर्ष के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह सहित तमाम दर्जनों जो स्टार प्रचारक हैं लगातार फील्ड में जाकर अपनी वाहवाही लूट रहे हैं। लेकिन इन तमाम नेताओं को सरकार जो लगातार बेरोज़गारों युवाओं की बात करती है, देश के 5.5 लाख साक्षरता कर्मियों की आवाज़ नहीं समझ में आ रही है, जबकि लगातार इनका दर्द इनके स्तर से उठाया जा रहा है। तमाम राज्यों में लगातार संघर्ष जारी है। इन तमाम बातों पर परिचर्चा हम करेंगे और किस तरह से तमाम जो नेताओं का बड़ा बयान आ रहा है उस पर भी हम विशेष रिपोर्ट दिखाएंगे और तमाम आज की जो प्रमुख खबरें हैं उस पर अपडेट देंगे। जैसा लाइव स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, लगातार पूरे देश में साक्षरता कर्मी संघर्ष के राह पे हैं। तमाम राज्यों से जो खबर आ रही है, जहां पर साक्षरता कर्मी लगातार बैठक कर रहे हैं और आगे की रणनीति तय कर रहे हैं, किस तरह से हमारी सेवा बहाली की जाए। इसी कड़ी में बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है भ्रष्टाचारियों माफियाओं की जगह जेल में सिर्फ भाजपा सरकार दिखा सकती है दृढ़ इच्छा शक्ति। क्या जानकारी आ रही है यूपी के पीलीभीत से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही भ्रष्टाचारियों और माफिया तत्वों को जेल में डाल सकती है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारियों और माफियाओं की जगह जेल में होनी चाहिए। यह तय करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की सरकार चाहिए। यह कार्य भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही हो सकता है। योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जितिन प्रसाद के समर्थन में आयोजित प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि देश का अगला लोकसभा चुनाव भ्रष्टाचार बनाम जीरो टॉलरेंस पर हो रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 के पहले देश में अविश्वास अराजकता थी। हम जनमानस में सरकार से सत्ता राजनीतिज्ञों के प्रति विश्वास नहीं रह गया था। ऐसे में दुनिया ने भारतवासियों को सम्मान देना बंद कर दिया था। वो एक दौर था जब अन्नदाता किसान आत्महत्या कर रहे थे, युवा पलायन को मजबूर थे, देश में उग्रवाद नक्सलवाद हावी था। वहीं 2014 के बाद से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर देश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदली है। यह बातें भ्रष्टाचारी माफियाओं की जगह जेल में उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ का बयान आया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम अपने चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि लगातार साक्षरता कर्मी अपने हक के लिए परेशान हैं। आप जीरो टॉलरेंस नीति की बात करते हैं। प्रदेश में 1 लाख साक्षरता कर्मी 5 साल पूर्व योजना समाप्त होने के बाद अपने बकाया मानदेय को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, जबकि कई बार आपके स्तर से भी वार्ता हुई। लगातार आपके जो केंद्रीय मंत्री हैं कौशल किशोर के माध्यम से भी अपनी आवाज़ पहुंचाई गई, लेकिन आज तक उनका बकाया मानदेय नहीं मिल पाया है। लगातार कार्य सत्यापन की बात सरकार की तरफ से की जा रही है। तो माननीय महोदय जी, क्या इन अधिकारियों पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हो सकती है? जो आप जीरो टॉलरेंस नीति की आप बात करते हैं, तो देश में 5.5 लाख साक्षरता कर्मी जो कि बदहाल हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, क्या उनकी पीड़ा आपको नहीं दिखाई पड़ रही है? जो दोषी अधिकारियों की वजह से आज शिक्षा प्रेरकों का बकाया मानदेय नहीं मिल पाया है, निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन है कि ऐसे अधिकारियों पर कड़ी से कार्रवाई करें, जिससे भविष्य में किसी योजना में काम करने वाले कर्मचारियों के प्रति इस तरह की व्यवस्था देखने को न मिले। क्योंकि लगातार हमारे मुद्दे को बड़े चैनलों ने भी उठाया और अपनी पीड़ा उन तक पहुंचाई गई। तो साथियों, इन दोषी अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार क्यों नहीं करती है, बड़ा प्रश्न है। निश्चित तौर पर साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यह वीडियो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचनी चाहिए, जिससे इस पर बड़ी कार्रवाई हो और लोगों को न्याय मिले, साक्षरता कर्मियों का बकाया मानदेय मिले। अब देखने का विषय है आगे मुख्यमंत्री जी इस पर क्या निर्णय लेते हैं। ऐसी ही बड़ी जानकारी आ रही है रुद्रपुर, जहाँ पर विपक्ष पर भ्रष्टाचारियों को बचाने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को जोर देकर कहा कि चुनाव के बाद उनके तीसरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार पर प्रहार तेज होगा। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार की शुरुआत करते हुए यहां विजय शंखनाद रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि तीसरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार समाप्त की जाएगी, यह गारंटी मैं आपको देने आया हूँ। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार पर हर गरीब का हक छीनता है, मध्यम वर्ग का हक छीनता है, हर गरीब का हक छीनता है। भ्रष्टाचारियों
पर हम वार करेंगे। तो हम अपने चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहते हैं कि देश में 5.5 लाख साक्षरता कर्मी काम करते थे, आज वे हताश परेशान हैं। लगातार अपनी जब संविदा बहाल उनकी समाप्त की गई थी तो वह पूरी आवाज़ आपके कार्यालय तक पहुंचाई गई। लगातार लोग अपनी शिकायत फ़ोन कॉल के माध्यम से प्रधानमंत्री कार्यालय, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय तक पहुंचा रहे हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, इन 5.5 लाख साक्षरता कर्मियों का भी सुध लीजिए। निश्चित तौर पे आप हर गरीब का हक जो छीन रहा है उस पर प्रहार कीजिए, भ्रष्टाचारियों को सज़ा दीजिए, लेकिन देश के 5.5 लाख साक्षरता कर्मियों की भी सुध लीजिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो लगातार भ्रष्टाचार माफियों को लेकर, हर गरीब के हक को लेकर प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार एक्शन में दिख रहे हैं। देखने का विषय है कि क्या आने वाले समय में देश के 5.5 लाख साक्षरता कर्मियों का भी सुध लेते हैं या नहीं है, तो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो इसके साथ साथ साथियों, आज की जो बड़ी तमाम प्रमुख खबरें आ रही है उस पर क्या अपडेट है, उस पर हम पर चर्चा करेंगे। तो महुआ मोइत्रा की बड़ी मुश्किलें, कैश फॉर कैरी मामले में ईडी ने उनको दिया है सम्मन। यूपी में सामूहिक विवाह फर्जीवाड़े पर लगेगी लगाम, कड़े नियम उड़ा देंगे होश। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर शराब नीति केस में हाईकोर्ट ने ईडी ने दाखिल किया जवाब। सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। शराब नीति घोटाले में 6 महीने बाद मिली राहत। आज वे रिहा होंगे। अरुणाचल हमारा था, हमारा है, हमारा ही रहेगा, यह बयान आया है एस जयशंकर। अरुणाचल प्रदेश पर चीन को 2 टूक जवाब दिया है। 5 राज्यों के 8 डीएम 12 एसपी का तबादला चुनाव आयोग ने किया है। चुनाव आयोग का हंटर चला है। अब देखने का विषय है कि किस तरह से बड़ी कार्रवाई आपको देखने को मिल रही है। 2000 के करीब 90.769% नोट वापस आए। सपा नेता उज्ज्वल रमण सिंह कांग्रेस में शामिल हुए हैं। बाराबंकी में पलटी स्कूल बस, 6 बच्चों की मौत, दुखद खबर आ रही है। सावधान गंगा सहित कई नदियों में तेजी से घट रहा है पानी, यह चिंता का विषय है। जेल से ही चलेगी दिल्ली की सरकार। सुनीता केजरीवाल से मिलने आप विधायक जताई सहमति। सुप्रीम कोर्ट से रामदेव ने मांगी है माफ़ी। तमाम आज की बड़ी अपडेट आ रही है। अगली जो अपडेट है, चुनाव आयोग ने राज्यों में विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। कांग्रेस ने जारी की है 17 प्रत्याशियों की सूची। 2000 के तमाम नोट वापस आ चुके हैं। सपा नेता ने बड़ा ऐलान किया है कि हमारी सरकार आएगी तो हम बेरोजगारों निष्कासितों पर बड़ी कार्रवाई करेंगे। तमाम जानकारियां साथियों आ जा रही है, जहां पर प्रमुख रूप से जो आज की जानकारी थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार माफियों की जगह जेल में होगी, हर गरीब को उनका हक मिलेगा। अब देखने का विषय है कि देश के 5.5 लाख साक्षरता कर्मी जो बदहाल परेशान हैं उनकी सुध कब लेते हैं। धन्यवाद।